हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं अगेन सपना और लखनीत व्लॉग एंड स्नैपी गर्ल सपना एंड एक और ब्लॉगर जो इनको टारगेट कर रही हैं उनके बारे में। सब लोग जान गए हैं उनको भी अच्छी तरह से कि कौन है वो, तो उनका नाम लेने की लगता नहीं मुझे की ज़रूरत है। यहाँ पर सब पहचान चुके हैं उनको अच्छे से। तो स्नैपी गर्ल को काफ़ी टाइम हो गया है, ससुराल से आए में कुछ दिन हो गए हैं। खैर उन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल भी लिया है अब, और अपना उनको अलग रहना ही है अब, और तो अपना वो काम करने में लगी हुई हैं। लेकिन उसी बीच अब वो अलग आके रहने लग गई हैं, तो अभी भी उनको शांति से नहीं जीने दिया जा रहा। अभी भी कोई लाइव में आके धमकी देता है, कोई खुलेआम धमकी दे रहा है, कोई कभी सपना ने ऐसा कर दिया, सासू की इज्जत नहीं करी, कभी सास ससुर ने ससुर बहू को इज्जत नहीं करी। मतलब तो साफ साफ दिख रहा है यार किसकी गलती है किसकी नहीं। यहाँ तक कि अब एक बात और जोड़ दी कि लखन मतलब जो उनके भाई हैं लखन, जिनको बोला जा रहा है कि लखन की वजह से सपना का ससुराल टूटा। तो भाई बताओ, अब भाई की वजह से भी सपना का ससुराल टूटने लग गया कि सपना के घर आए, ये सरप्राइज़ देने के लिए आए थे लखन भैया, और इसलिए ना सपना के जो सास ससुर है ना उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो पुराने ज़माने के हैं। और अगर वो लोग ऐसे आएंगे डायरेक्ट अपने घर में सरप्राइज़ देने के लिए, तो उनकी सासू माँ है और ससुर जी हैं उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने ना इसलिए जो अंशु है अंशु को उसके घर भेज दिया कि अंशु तुम जाओ, इनको जैसा करना है वैसा करना है, कम से कम तुम्हारी जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर है, तो तुम यहाँ से जाओ। तो उन्होंने अंशु को भेज दिया, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया था कि लखन भैया वहाँ पर आए थे। तो ऐसा कुछ ब्लॉगर्स का बोलना है, तो कुछ ब्लॉगर्स का ऐसे बोलना है कि ये हमारा इंडियन कल्चर है, और इंडियन कल्चर के हिसाब से ये सब कुछ शोभा नहीं देता कि पति के बाद अगर कोई ऐसे मिलने आए। तो पहले तो शायद दुनिया को पता है कि लखन जो है वो सपना को अपनी बहन मानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं सिर्फ ये बोल चाहती हूँ कि वो बुजुर्ग हैं, पुराने ज़माने के हैं, तो उनको पसंद नहीं है कि ऐसे कोई उनकी बहू से मिलने के लिए आए, वो भी सरप्राइज़ देने, वो भी सास ससुर को पता ना हो। तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। तो सिर्फ मैं एक बात बोल चाहूँगी, जो ऐसे सास ससुर होते हैं जो मतलब पुराने ज़माने के होते हैं, जिनकी पुरानी सोच है, तो फिर उनको तो ये भी पसंद नहीं है कि यूट्यूब के सामने, जैसे तुम भी जो जिसने बात बोली है, वो भी तो बिना दुपट्टे के ऐसे ही वीडियो बनाती है। उन लोगों को तो वही पसंद नहीं आता, पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनको तो यही पसंद नहीं आता कि बिना दुपट्टे के ऐसे ही वीडियो बनाओ, कि वीडियो बनानी है तो सर पे दुपट्टा रख के बनाओ। लेकिन मैंने तो नहीं देखा, जो ये मैडम बोल रही थी मैंने तो देखा इनको भी सर पे दुपट्टा रख के वीडियो बनाती हैं। बल्कि इनके पास तो दुपट्टा होता ही नहीं है, सर पे क्या कहीं पर भी दुपट्टा नहीं होता है। तो ये भी जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनको तो ये भी बातें पसंद नहीं है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी। तो हमारे इंडियन कल्चर में जो ऐसे पुराने ज़माने के बूढ़ा, मतलब कि जो ओल्ड मैन हैं, ऐसे जो बूढ़ा बूढ़ी ही बोलते हैं लोकल में, ऐसे सब बूढ़ा बूढ़ी ही बोलते हैं ना, उनको तो ये भी पसंद नहीं। उनको तो यूट्यूब पर बहू का वीडियो बनाना भी पसंद नहीं होता। तुम भी बना रही हो। उनको तो पसंद ही नहीं है कि यूट्यूब पर किसी के घर की बहू यूट्यूब पर वीडियो डाले। उनको तो पसंद ही नहीं है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी डालते हो। और तुम खुद दुपट्टा लेके नहीं बैठी हो। जब हम अपनी कहते हैं कि बहू के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, उनकी सास घूंघट करके रखती है, तो बहू को भी रखना चाहिए ये वो। तो भाई अगर जब तक सास जो है ना बहू को बेटी नहीं मानेगी ना, तब तक घर में लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, ठीक है। और इंडियन कल्चर तो हमारी बहुत सारी बातें सिखाता है, तो फिर तुम भी हर बात को फॉलो करो। तुम भी ऐसी बिना दुपट्टे के आके बैठ जाती हो यूट्यूब के सामने, यूट्यूब पर। तो वो भी बड़े बूढ़े जो होते हैं उनको ये बातें ही पसंद नहीं आती है कि घर की बहू बिना दुपट्टे के आके बैठ जाए यहाँ। सर पे मतलब कम से कम गले में तो डाल लो। तो बहुत सारे इल्ज़ाम जो है सपना के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि लखन ने घर छुड़वा दिया, लखन ने ये करवा दिया। अरे तुम कह रहे हो कि हमने तो सिर्फ एक तरफ की बात सुनी, हमने दूसरी तरफ की बात सुनी नहीं। हमें तो सास ससुर ही अच्छे लग रहे हैं, हमें तो सपना गलत लग रही है। अरे भाई अगर इतना ही दुख है सास ससुर को नई स्कूटी ले सपना दिखा दी ना, आज ही नई स्कूटी, कितना दुख है ना बेचारों को कि दो पोतियाँ हैं,
बहू है वो घर से बाहर रह रही है रेंट के मकान पर, और जो सास ससुर हैं वो नई नई स्कूटी, जब मतलब कोई है नहीं वहाँ पे, सिर्फ वही दो लोग हैं, उनके पास वैसे ही 4 व्हीलर है, वहाँ पर मोटरसाइकिल भी होगी, तो वो फिर स्कूटी ले आए। देखो कितना दुख है उन लोगों को, है ना। एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा तुम घर ही रुक जाओ, बेटा तुम्हारा ही घर है ये, हम लोग तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। मैं जो अंकल जी हैं उनको बोलती थी, चलो अंकल जी हैं उनको ये तो बोलते थे कि आगे से मैं सपना को भी समझाऊंगा और मैं अपनी हमारी सास को भी समझाऊंगा, बेटा यहाँ ही रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करा करते, घर की लड़ाई जो है वो घर में ही रहने दो, बाहर मत जाओ, तुम इस घर की इज्जत हो, तुम्हें से ये घर है, ये मेरे पास वो है क्या इन बच्चों के अलावा, मैं तो इन बच्चों में ही अपने दोनों बेटे देखता हूँ। कहा किसी ने ऐसा? कहा बोला किसी ने कि रुक जाओ सपना? कितना दुख है, बेचारों के आंसू नहीं सूख रहे 3 दिन से, है ना। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि ना तो सपना को कुछ बोलो, ना उनके सास ससुर को बोलो। अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा होता है, फ्यूचर में अगर उन लोगों को एहसास होता है कि हमारी पोतियाँ ही हमारे बेटे हैं, हमें अपनी बहू को अपने घर की इज्जत को घर बुलाना चाहिए, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसे करोगे ना कि कुछ लोग तो हिस्से में बट गए सपना के, कुछ लोग हिस्से में बट गए सास ससुर के, ठीक है, वो सास ससुर उनकी बात सुन रहे हैं, और सपना को उसने बेचारे ने तो कितना दुख बर्दाश्त किया, ये तो कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। अभी भी उसके मन पे क्या बीत रही है उसे ही पता है। तो ऐसा मत करो, सास ससुर के मन में होड़ जहर मत भरो, उनको मिलवाने की कोशिश करो कि ताकि वो लोग मिल जाएं, ठीक है, क्योंकि सपना उस घर की बहू थी, है और हमेशा रहेगी, तो सब कुछ वो सपना का ही है। अगर सपना को इतना सा भी लालच होता ना किसी चीज़ का, सपना वहाँ से घर छोड़ के नहीं आती, क्योंकि उसको पता है सपना को सब कुछ उसी का है। लेकिन उसने इतनी सी भी किसी चीज़ की ना तो सामान लाई है वहाँ से, और ना ही उसने किसी चीज़ का लालच किया है। तो इस तरह से सपना को टारगेट करना बंद कर दो। कब तक सपना सपना का नाम जपते रहोगे? बहुत सारी बातें हैं यार, तो ऐसी बातें उठा के लाते हैं लोग कि अब कोर्ट केस कर लो। ये पहले पता क्या होता था? देखो, ये पहले ये बात दोनों पक्षों को हो सकता है कि बुरी लगे, पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। पहले तो इन लोगों की लड़ाई को आप लोग इतना मत खींचो कि इनका रिश्ता कभी सुधर ही ना पाए। कम से कम ऐसा कर दो कि रिश्ता सुधर जाए, इस हाल को छोड़ दो, दोनों पक्षों को कुछ टाइम दो। एक ना वो होता है ना, पहले क्या होता, लड़ाई झगड़े होते थे घरों में, तो ना जो बराबर का घर होता था ना, उसको भी नहीं मालूम चलता था कि आज इनके घर में लड़ाई हुई है। और अब लड़ाई झगड़े ऐसे हो गए हैं कि पूरा वर्ल्ड देख लो किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। घर बैठे ही पूरी दुनिया के घर के लड़ाई झगड़े सोशल मीडिया पर देख लो। सोशल मीडिया को एक ऐसा वो बना दिया गया है ना कि घर के लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, सास ने मारा, बहू ने मारा, सास भागी, बहू ने ये कर दिया, लाना फलाना, पता नहीं जो भी घर की सब पंचायत है ना, वो यूट्यूब पे बैठे बैठे किसी के घर की राम कथा सुन लो। ये हाल हो गए अब यूट्यूब के। पहले लड़ाई झगड़े घर के बराबर वाले घर को नहीं मालूम चलते थे, और अब पूरी दुनिया को मालूम चल जाते हैं। तो इसको ना, और जो वो हस्बैंड वाइफ है ना, जो इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं यार, इतना गंदा बोल रहे हैं, कलयुगी बहू, पता नहीं लैंग्वेज भी कैसी है, कलयुगी बहू है, ये है, उनका दर्द नहीं दिख रहा। अरे सपना का दर्द दिख रहा है तुम्हें? उस बच्ची का दर्द दिख रहा है कि कहाँ जाएगी वो बच्ची? अगर भाई ने सपोर्ट कर दिया तो भाई के साथ ही गलत मतलब निकालना शुरू कर दे कि भाई ने घर छुड़वाया, इसने ही वो करवाया, या तुम गई कभी पता लेने सास ससुर का? जो तुम दोनों बैठकर यहाँ बोलते हो कि सास ससुर को सपोर्ट नहीं करना, कभी गए हो उनका पता लेकर तो आओ कि कैसे हैं, कितने दुखी हैं बेचारे, किस स्थिति में है, क्या बीत रही है उनके ऊपर, एक बार जाके पता तो ले आओ उनका। या फिर बस यहाँ ही बैठे 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 करना है? सपना का दुख तो सबको दिख रहा है, सपना सोशल मीडिया पे है, और उनका दर्द किसको, उनको क्या हो रहा है जाके देख कर तो आओ एक बार। आज ही स्कूटी आई है नई यार, हद मचा रखी है ना। तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, मैं बस ये बोल रही हूँ कि इनकी घर की लड़ाई को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो कि लड़ाई निबट जाए और सब अपने घर में अपने, तो सब लोग वापस से अपने अपने घर आ जाएं। हर घर में लड़ाई होती है, हर घर की लड़ाई झगड़े होते हैं, पर किसी की लड़ाई को चुमक कर खींचो मत, उसको सही करने की कोशिश करो।